अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खालिद और आज मैं प्रोग्राम छोटा मुँह बड़ी बात आपके साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे सीमा के बारे में। सीमा जो सीमा पार करके पाकिस्तान से अपना घर बेच के दुबई पहुँच जाती हैं, दुबई से नेपाल चली जाती हैं और नेपाल से इंडिया पहुँच जाती हैं। आज हम मिस्टर शकील अहमद बे के साथ मौजूद हैं और उनसे तज़किया करेंगे सीमा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइए कि ये क्या माजरा है कि ये जो सीमा हैं वो दुबई जाती हैं, दुबई से नेपाल और नेपाल से इंडिया पहुंच जाती हैं अपने घर को बेच के, जो पाकिस्तान में था इनका, वो भी 4 बेटियों के साथ। काइंडली इस पर रोशनी डालें और हम लोगों को बताएं कि क्या माजरा चल रहा है। सलाम। आपका सवाल बहुत वैलिड है कि पाकिस्तान से एक खातून जो कि अपने आप को गरीब भी कहती हैं, अपने आप को लाचार भी कहती हैं, वो इंडिया कैसे पहुंची। दुनिया में और ख़ासकर पाकिस्तान में और इंडिया के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं इस सीमा पर के जो उसने पाकिस्तान से कूच करती हैं और जो कि अपने आप को गरीब भी कहती हैं और अपने आप को लाचार भी कहती हैं, अपने आप को परेशान हाल भी कहती हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के एक छोटे से शहर से यानी कि इलाके से, यानी कि शहर कराची में रहती हैं और मलीर के इलाके से निकलती हैं और फिर उसके बाद वो पासपोर्ट भी बनवा लेती हैं, वीज़े भी ले लेती हैं और ना सिर्फ अपने नहीं, अपने 4 बच्चों के भी, और उनको बड़ी आसानी से ये वीज़े भी मिल जाते हैं। प्लस वो दुबई जाती हैं, दुबई से फिर वो नेपाल जाती हैं, नेपाल पे वो जो उनके उस वक़्त तक तो खैर शौहर नहीं थे, यानी कि सच्चन, और उस वक्त तक वो उनके साथ वहाँ मुलाकातें भी करती हैं। और सबसे बढ़कर उसने वो पैसा, उसके पास इतना ज़्यादा कहाँ से आया, वो मकान कोई इतने करोड़ों रुपए का नहीं था, वो तो बहुत मामूली रकम का मकान था कि जहाँ वो सच्चन के खर्चे भी बर्दाश्त करती रहीं। और भी उसने बहुत सारी, मैं समझता हूँ कि इसमें सवालात खड़े किए हैं इसने सीमा हैदर, जो कि उनके शौहर हैदर अली जो कि इस वक्त सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से भी जो चीज़ें आ रही हैं वो भी समझ में नहीं आ रही कि वो क्या कहना चाहते हैं या उनके जहन में क्या चीज़ें। देख साहब, ये एक पाकिस्तानी मुसलमान होने का दावा करती हैं, जबकि इनका वे ऑफ टॉकिंग, इनका एक्सेंट, इनकी बॉडी लैंग्वेज कहीं से भी एक पाकिस्तानी औरत जैसी होती हैं वैसी नहीं है, बहुत डिफरेंट है। इनके लिबास, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ डिफरेंट है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि हर चीज़ इतनी डिफरेंट होने के बावजूद इस तरह इतनी कॉन्फिडेंस से दावा कैसे कर सकते हैं? एक अपने आप को पाकिस्तानी कहना, और भी पाकिस्तानी के साथ साथ ये भी आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है कि उनका जो एक्सेंट है, बात करने का अंदाज है, गुफ्तगू है, उसमें कहीं भी पाकिस्तानियत नहीं झलकती, उसमें टोटल हिंदू या हिंदी झलकती है। यानी कि ऐसा लगता है कि वो हिंदी बोल रही हैं और ऐसा लगता है कि शायद वो हिंदुस्तान से कहीं पाकिस्तान आई थी और कुछ अरसे के बाद यहाँ रहकर, अब ये 4 बच्चे भी उनके हो गए, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन उसके बाद वो वहाँ जाती हैं तो क्या उन्होंने, जबकि खुद का अपने एक इंटरव्यू में, ये जो क्लिप भी इनका आपको दिखाया जा रहा है, उसमें वो फरमा रही हैं कि जी मैं तो मार्च में ही आई हूँ, तो मार्च से ये जुलाई में, यानी कि सिर्फ ये 2.5-3 महीने में इतनी अच्छी हिंदी सीख लेना, ये तो एक अजीब सी बात है। अब इसमें देखें एक चीज़ और भी है, कई ऐसे इस वक्त सवालात उठे हुए हैं, बल्कि यहाँ पर जो एक शो में बाकायदा एक यूट्यूब के ऊपर बताया गया कि उनका जो नादरा का कार्ड है, जो नादरा का रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक तो वो 2002 की शायद उनकी पैदाइश है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो क्या 21-22 साल की खातून वो 4 बच्चों की माँ कैसे बन गई, यानी कि इसका मतलब है कि उसकी शादी कब हुई। बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं और ये सवालात सिर्फ उसके लिए उठ रहे हैं, ये इंडिया के लिए भी उठ रहे हैं कि क्या इंडिया ने उसको अपने पास रखा और 3 मुल्कों की सरहदें पार की उसने, और उसने वीज़े भी ले लिए। उसके बाद वो 2-3 दिन शायद मेरा ख्याल है लॉकअप में भी रही और उसके बाद वो आज इंडिया में एक रिहाइश पजीर हैं। तो क्वेश्चन उसके बहुत सारे हैं और जो मैं समझता हूँ कि शायद जिनका सवाल उठना हुकूमत वक्त पे भी है हमारी, कि क्या हुकूमत वक्त ने इसके ऊपर कोई इंक्वायरी कंडक्ट की है, क्या हुकूमत वक्त ने इसको देखा है कि ये कौन खातून है कि जो इतनी उड़ान उड़ती हैं और दुबई जाती हैं और फिर वहाँ से नेपाल जाती हैं, नेपाल से वो इंडिया पहुँच जाती हैं और ये सारे काम वो इतने अच्छे स्मूथ तरीके से करती हैं। और जबकि उनके हस्बैंड पे भी क्वेश्चन मार्क उठता है कि उनका हस्बैंड वहाँ बैठा हुआ है सऊदी अरब में और ये इधर ये आराम से गेम खेल रही हैं। ये शायद जैसे पबजी के बारे में कह रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि पबजी गेम का कोई शाफसाना है या पबजी गेम की वजह से ये कोई दोस्ती में भी हो गई होगी, लेकिन ये शायद कुछ और ही कहानी।
जी बेग साहब, आपने जिक्र किया लॉकअप और जेल का, तो उसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि इनके ससुराल वाले रहे लॉकअप में, जेल में रहे एज अ इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें रखा गया था। उसके बाद 2 दिन बाद उन्हें छोड़ दिया गया, घर गई। उसके बाद उनके मोहल्लेदारों ने, सबने उनकी बड़ी खातिर की और उनकी शादी की रस्में भी हुई। और उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, पूरा मोहल्ला सपोर्ट कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान से कोई भी सीमा, ये तो सीमा है, अगर कोई और रैंडम कोई भी पाकिस्तान से जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट क्या उसको भी इसी तरह ही सपोर्ट करेगी? क्या इंडियन गवर्नमेंट और मोहल्लेदार इसी तरह ही उसकी हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे और बिना तंग किए उनको एक खुशहाल ज़िंदगी वहाँ पे बसर करने देंगे? आपका क्वेश्चन बड़ा 100 मिलियंस का है कि क्या इंडिया की हुकूमत या वहाँ की पुलिस इतनी इजाज़त देती है। आप इस चीज़ को अंदाज़ा करें, वहाँ के मशहूर अदाकार हैं, उनके बेटे के साथ, शाहरुख के साथ जो कुछ हुआ, वहाँ की पुलिस ने क्या रवैया अख्तियार किया। एक चूँकि वो मुस्लिम थे और उनका बेटा चूँकि उसको एक ड्रग के अंदर इन्वॉल्व किया गया और उसके साथ किस तरह का रवैया अख्तियार किया गया। अगर ये एक मुसलमान थी और वहाँ पहुँची, अगर ये मुसलमान थी, क्वेश्चन तो ये है पहला, तो अगर ये मुसलमान थी और वहाँ पहुँची, फिर उसके बाद अगर ये इतनी मुल्कों की, वो कहते हैं ना कि इतनी मुल्कों की पुलिस आपके पीछे लगी हो, यानी कि आप पहुँची, और इंडिया की पुलिस तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को बताती है कि जी वो बड़ी ताकतवर होती है, और ख़ास कर अगर पाकिस्तान से एक परिंदा भी चला जाए, कोई छोटा सा कोई बलून सा भी नज़र आ जाती है, तो वहाँ की पुलिस, वहाँ की आर्मी वो सारी एक्टिव हो जाती है। अब वो पाकिस्तानी खातून वहाँ पहुँच भी गई, वहाँ जाकर उसने 2 दिन लॉकअप में कोई जेल नहीं गुजारी उसने, कोई वो उसको कहीं जुडिशल नहीं किया गया कि कहीं जेल रखा गया, और फिर थाना ही उसको छोड़ भी देता है। यहाँ से अगर कोई पाकिस्तान से अगर कहीं वहाँ जाने के लिए अगर लीगल तरीके से भी जा रहा हो तो उसको कितने सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस के बाद जाके इंडिया में वो जाके, और जितने दिन वो रहता है उसको बाकायदा वहाँ की जो पुलिस है, जो भी वो उनके जो लीगल चीज़ें होती हैं उसको देखती है। लेकिन ये कैसे सीमा जो है वो इतनी सीमा पार करके वहाँ पहुँच भी गई। और देखें, एक क्वेश्चन मार्क ये भी है जो कि मीडिया पे भी पूछा गया कि सीमा नाम तो हिंदुओं का है, लेकिन नहीं, मुसलमान भी रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका नाम होने के बाद फिर इसके वो काम भी नजर आने लग गए कि बेसिकली इसने उस सीमा का नाम को बरकरार रखा, कि इसने जाकर सीमा सच्चन कर दिया उसको। लेकिन क्या आप, एक सवाल और मेरे जहन में आता है कि अगर कोई हिंदू लड़कियां इस तरह पाकिस्तान आती रहें तो पाकिस्तान हुकूमत भी क्या इसी तरह उनको फैसिलिटेट करेगी? किसी सूरत नहीं करना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे एक लीगल जो प्रोसीजर है, आप लीगल प्रोसीजर उस खातून ने इसको अपनाया नहीं अपनाया, और सेकंडली क्या वो खुद तो इसकी ताबे है कि अगर उसने, एक बालिग है, उसने अगर मजहब इस्लाम को छोड़ के कोई और मजहब अपना लिया है तो वो उसका मामला है, वो एक बालिग औरत है, लेकिन उसका जो बच्चे हैं उसके, वो उसके बाप की औलाद है, यानी कि बच्चों के बाप जो है वो जिम्मेदार है उसका। अब अगर उसकी चारों बेटियों को अगर वो उधर लेकर चली गई है और पुलिस ने वो भी उसके हवाले कर दी, या तो पुलिस कम से कम वो बच्चे जो थे वो तो कम से कम हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करते, वैसे तो उसको भी करना चाहिए क्योंकि उसको किसी सूरत भी इंडिया के हवाले नहीं, और हुकूमत पाकिस्तान को, हमारे वजारत खारजा को इस पे फॉरेन अफेयर्स को इन्वॉल्व होना चाहिए, हमारे सफारतखानों को इन्वॉल्व होना चाहिए, और फौरी तौर पे इस सीमा को पाकिस्तान बुलाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सबसे बढ़ के कि चारों बेटियां वो ले जाकर वहाँ एक गैर मुस्लिम शख्स जो कि सच्चन जिसका नाम है उसके हवाले कर देना। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ मज़हब की बात नहीं है, बल्कि अगर मज़हब से हटकर भी सोचा जाए तो इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है कि इस तरीके से कोई भी औरत जाए और जाकर अपना मज़हब बदले और साथ में अपनी 4 मासूम बच्चियों को भी मजबूर कर दे कि तुम भी ये मज़हब बदलो। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को, बल्कि OIC को इन्वॉल्व होना चाहिए कि ये कैसे और किस तरह किया जा रहा है। यानी कि ये तो इसका मतलब ये हुआ कि कल कोई और औरत उठेगी और वो अपने कोई 5, 6, 7, 8 बच्चे लेकर वो इंडिया चली जाएगी और फिर वो मज़हब बदल देगी। ये एक मेरा ख्याल है कि बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन अख्तियार कर सकता है। इसको फौरी और यहीं रोका जाए और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इसके पीछे वो कौन सी ऐसी बातें छुपी हुई हैं कि जिसकी वजह से सीमा ने ये काम किया, और वो कौन से मुहरकात हैं कि जिनको जांचना, पड़ताल करना मेरा ख्याल है हुकूमत वक्त की अहम जिम्मेदारी है। दावा कर रही हैं कि इनकी जो अंडरस्टैंडिंग हुई वो PUBG गेम के ज़रिए हुई, जैसे आपने पहले जिक्र किया था PUBG गेम के बारे में। तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग हुई PUBG गेम से वो 2020 एंड 2021 के बीच में हुई, जो कि बैन था उस वक्त, वहाँ पर इंडिया में PUBG बैन था।
तो इन्होंने किस तरह से जो है वहाँ पे फिर इनके साथ गेम खेल के अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद ये इतना ट्रैवल करके वहाँ चली गई उस एक बंदे के लिए जो कि नॉन मुस्लिम था, वहाँ पर उनसे शादी की और सब चीज़ें इस तरह हुई और पबजी गेम से स्टार्ट हुआ ये सब। इसके बारे में बताइएगा। सारा ये बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है कि इन्होंने पबजी का सहारा लिया, लेकिन एक तो हकीकत है कि जब उसके साथ दोस्ती हो गई होगी तो फिर डेफिनेटली उनके व्हाट्सएप नंबर और बाकी दीगर चीजें भी, कोई पबजी पे तो नहीं वो उनका रुका होगा सिलसिला, वो तो डेफिनेटली उससे बढ़ गया होगा सिलसिला। और वो तो ऐसा लगता है कि जैसे वो स्टार्ट में जब उसकी बातचीत हुई और उससे लगता है, लेकिन जो आज उनकी बातें हो रही हैं, जो मीडिया के साथ वो बातें कर रही है, मुझे तो पबजी इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा। अब वो पबजी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, यानी कि जो लोग पबजी खेल रहे हैं तो वो इस चीज से खौफजदा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पबजी से ऊपर का काम है। यानी कि ये गेम का सहारा लेकर एक कोई ऐसा गेम खेला जा रहा है, उस गेम को देखना बहुत जरूरी है। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, और फिर सबसे बढ़कर ये बात है कि वो 27 साल की खातून जिसके 4 बच्चे हैं और उसको इस तरह पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि जनाब वो तो देखें भाभी आ गई हमारे पास, वो कहाँ से भाभी आ गई आपके पास। और सेकेंडली एक क्वेश्चन इंडिया के लिए भी उठता है कि जब वहां पर पबजी पे बैंड है, यानी कि इसका मतलब है कि पबजी एक ऐसा खेल है कि जिसको इंडिया की हुकूमत ने बैंड किया हुआ है, तो सचिन से भी ये सवाल पूछा जाए वहां की हुकूमत क्यों नहीं पूछती कि ये वीपीएन का सहारा ले या किसी भी टूल का सहारा लेकर अगर ये यूज करता रहा तो ये तो वायलेशन ऑफ इंडियन लॉ को भी करता रहा, यानी कि ये हुकूमत इंडिया को भी चैलेंज करता रहा। तो ये तो उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं, लेकिन इस खातून पे ज्यादा सवाल क्यों उठते हैं कि इतनी बड़ी उम्र की खातून, और सचिन अगर उसके सामने बिठाया जाए तो ये कोई सचिन तेंदुलकर की तरह नहीं है, माशाल्लाह वो तो एक बड़े वो तरह है, ये तो बिल्कुल बेचारा ऐसा लगता है कि जबरदस्ती का उसको शौहर बना दिया गया कि तुम इसके शौहर बन जाओ। तो ये इंडिया हुकूमत क्या कर रही है। लेकिन इधर बहुत सारे सवाल तो और भी उठते हैं जो शायद आपके भी जहन में आ रहे होंगे, मेरे जहन में भी आ रहे हैं। जो एक ये चीज है कि जब ये दुबई से नेपाल आई, नेपाल से इधर आई, तो उसमें भी तो कुछ मुझे लूप होल से नजर आते हैं कि वो लूप होल से ऐसे हैं कि अगर पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ कैदी हैं इंडिया की जेलों में, वो सिर्फ कहीं बॉर्डर गलती से क्रॉस कर लें या कहीं गलती से किसी तरीके से वहां पहुंच जाए तो उनको तो वो लॉकअप करते हैं, लॉकअप के बाद वो उनको ले जाकर जेल में डाल देते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, लेकिन ये पबजी के ऊपर हुकूमत इंडिया के लिए यानी कि भारत के लिए ये क्वेश्चन मार्क है कि सचिन जो था वो कैसे वीपीएन का इस्तेमाल करके एक गैर कानूनी काम करता रहा, ये भी उनके ऊपर एक एलिगेशन लगता है। जी बेग साहब, आपने बात की इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो क्या आपको नहीं लगता कि इन्वेस्टिगेशन की बात है तो फिर इंटरव्यू में बार बार जो सीमा ने अपनी दोस्त का जिक्र किया है जिसने उनको हिंदुइज्म सिखाया और वो सचिन की ही कोई ताल्लुकात में थी, तो उनके थ्रू ही उनकी दोस्ती हुई है मेरे ख्याल से, तो आपको नहीं लगता कि उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? माशाल्लाह मुझे लगता है कि भरपूर तरीके से तैयारी करके बैठी हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस करेगी तो उसको करने चाहिए। लेकिन आपके पास ये सवाल है, हकीकत बात है कि उस लड़की ने अपने उस खातून ने औरत ने ये अपने इंटरव्यू में भी कहा, क्योंकि लड़की मैं नहीं कह सकता, 4 बच्चों की माँ है, तो उसने खुद भी ये बात ऑन की है कि जी मैं पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की से मेरी सचिन ने दोस्ती करवा दी थी, यानी कि वो इनके जानने वाली थी। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो वो डेटा चेक किया जाए इनके मोबाइल का और देखा जाए कि वो कौन सी लड़की थी जो पाकिस्तान में सीमा के साथ दोस्त थी और सीमा को ये सारी चीज़ें सिखा रही थी, ज़ुबान सिखा रही थी या हिंदुइज़्म सिखा रही थी या खुदा न खास्ता कोई और चीज़ें अप्रोच कर रही थी, क्योंकि ये बहुत ख़ास सवाल है आपका। और इस ख़ास सवाल में मैं समझता हूँ कि वो सारे जवाबात छुपे हुए हैं कि कैसे सीमा यहाँ से गई, सीमा के 4 बच्चे कैसे वहाँ गए, शौहर के साथ क्या मामला थे इसके, और घर इसने कैसे बेचा, और सेकेंडली ये पबजी था या कुछ और था, इसके अलावा ये दुबई कैसे गई, ये इसके अलावा नेपाल कैसे गई, नेपाल से ये सचिन नेपाल आता है, फिर उसके बाद ये वहाँ जाती है, और ये सारे खर्चे ये खातून बर्दाश्त करती है, सचिन के आने जाने के भी, अपने बच्चों के भी, और सारी चीज़ें करने में मुझे ऐसा लगता है कि उस खातून का पसे पर्दा कोई ना कोई हाथ है जो सचिन के थ्रू इनकी दोस्त बनी, और उसने ही फिर उसके बाद इसको मुझे लगता है कि ये सारा हिंदुइज्म भी सिखाया या नहीं सिखाया, या अभी तो ये सवाल मेरा ख्याल है कि हम ओपन रखते हैं कि ये मुसलमान है भी
कि नहीं, क्योंकि रीज़न ये है कि जब ये वीडियो देखते हैं तो ये इसमें मुसलमान नहीं लगती, और जब हम ये वीडियो देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये इसके पास इस्लाम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है हैदर अली से, जो कि इनके शौहर हैं, अभी भी वो कहते हैं मैं इसका शौहर हूँ, और वो कहता है कि अभी भी ये मेरे पास आ जाए तो मैं इसे रखूँगा। तो भाई हैदर साहब, आप खुदा का खौफ करें, आप अब इसको कैसे रखेंगे कि उसने अपना मज़हब भी बदल दिया, उसने एक किसी गैर मज़हब इंसान के साथ शादी करके उसके साथ उसने बीवी का रोल अदा करना शुरू कर दिया, 4 बच्चे ले जाकर उसकी गोद में बिठा दिए जो कि बकौल आपके कि मेरी बेटी हैं। और यहाँ पर जो हैदर अली की फैमिली है उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और सीमा की जो भी भाई एक बता रही है और बाकी बहनें बता रही है उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये मामला है क्या। ये मामला इतना आसान नहीं है कि जितना मेरे ख्याल है कि नज़र आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि सारा, अगर आपके सवालात में इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन छुपी हुई है, यानी कि आपके क्वेश्चन के अंदर हर बात के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि ऐसी है कि जनाब ये तहकीकात होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हमारी एजेंसियाँ माशाल्लाह भरपूर काम करती हैं, और वो भी इसके ऊपर देखेंगी कि इनको किस जगह से, कहाँ से इनको देखा जाए और कहाँ लूप होल इन्होंने किए हैं। और ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि अगर ये कोई और मुल्क होता ना तो हम समझते कि हाँ जी आसान था एक्सेस होना। इंडिया का एक्सेस करना पाकिस्तानी के लिए एक इंतहाई मुश्किल काम है, इंतहाई मुश्किल। यहाँ तक कि हम उन लोगों को भी जानते हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और मुख्तलिफ इंडिया के खासकर गुजरात के लोग हैं जो यहाँ पटनी फैमिली के हैं, गुजराती बोलते हैं। आप बिलीव करें, वो शादी करके कोई यहाँ लड़की लेकर आते हैं ब्याह कर, तो यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया से उनको हज़ारों डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, तब जाके वो लड़की ब्याह कर जो प्रॉपरली शादी होती है वो एक मुसलमान घराने में पाकिस्तान लाई जाती है, तो उसकी एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन होती है। और अगर कोई यहाँ से कोई लड़की शादी करके इंडिया लेकर जाता है तो इसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए होती है। और कई आपको शायद यूरोप आप चले जाएंगे इतनी जल्दी, इंडिया इतनी जल्दी नहीं जा सकते। भरपूर एक प्रॉपर एक उनका सिस्टम होता है, तहकीकात होती है, फिर जाकर वो लड़की को या लड़के को एक्सेस होता है। तो मेरा मकसद कहने का है कि इतना आसान नहीं है सीमा का वहाँ रहना और सीमा का ये पाकिस्तान की सीमा पार करके इंडिया जाना। इसके पीछे बहुत सारे सवालात हैं, उन सवालात का जवाबात मेरा ख्याल है कि सिर्फ हुकूमत वक्त देगी, और वो इस तरह देगी कि वो इसको देखे, तहकीकात करे, और तहकीकात के बाद पता चले। क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात हमेशा ये आपको बताने की कोशिश करता है कि चीज़ को समझें, ताकि परखें और आपको पता चले कि मुल्क में क्या हो रहा है। और इस वक्त ये पूरे सोशल मीडिया और टीवी पे जो बनी हुई सबसे बड़ी खबर है, जहां उसने तांदा बांध के रखा हुआ है उसके घर वालों के बाहर, यानी कि पूरे भाभी के इस्तकबाल में लगे हुए हैं, जबकि बकौल उनके कि उनका जो ससुर है वो क्या करता है, वो पौधे गांव में बनाता है, बना के फिर शहर में जाके बेचता है, यानी कि बहुत मामूली उसके पास आमदनी है। अब मामूली आमदनी वाला इस सीमा के खर्चे कैसे बर्दाश्त करेगा, जबकि सचिन कोई काम नहीं करता। और जबकि इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन 4 बच्चों का क्या मुस्तकबिल बनेगा और ये सीमा क्या पाकिस्तान आएगी, ये सवाल उठते हैं। और मैं समझता हूँ इन सवालात का जवाब सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत भारत देगी। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका, आपने सीमा के केस पे रोशनी डाली। यहीं पे हम साइन ऑफ करते हैं, फिर से हाजिर होंगे एक नए इशू के ऊपर बात करने के लिए। छोटा मुंह बड़ी बात। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल्स, लिंक इज गिवन बिलो। थैंक यू, अल्लाह।